हेलो एवरीवन, माय नेम इज तनु अग्रवाल। मैं स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर हूँ और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सालों से कोर्सेज लेकर आ रही हूँ, बहुत रीजनेबल एंड बहुत ही अच्छे कोर्सेज। अच्छे मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, वो इसलिए कि वो मैं ऐसे ही कोर्सेज लेकर आती हूँ जिनसे मैं खुद कन्विंस्ड होती हूँ, जिनके मैंने रिजल्ट्स देखे। आजकल क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम हम सबको रियलाइज हुआ कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी लोग मुड़े। जब हम लोगों ने ये चीज़ फील की कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आसपास, इतना हम लोग डर में जी रहे थे, तो तभी कहते हैं जब डर होता है तो हम भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो उस टाइम काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हुए, प्लस ऑनलाइन के माध्यम से नाउ वी आर एबल टू कनेक्ट टू द पीपल हु आर क्वाइट फार अवे। जहाँ एक ही जगह बैठ के हम, आप में से कोई बॉम्बे में बैठा होगा, कोई कोलकाता में बैठा होगा, साउथ इंडिया के भी हमारे पास है यहाँ पर, लक्ष्मी जी इज फ्रॉम चेन्नई, एंड नाउ वी कैन कनेक्ट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर अवर नीड्स। तो सबसे पहले अगर कोई आप में से जो पहले ही ओकल्ट से जुड़ा है, प्लीज हैंड रेज कीजिए, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ ओकल्ट में कर रहे हैं। यस, शिल्पा जी तो कर ही रहे हैं, आशना जी भी कर रहे हैं। ओके। यस, कमल जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, जया जी भी आई थिंक कुछ ना कुछ करते हैं ऑकल्ट का। तो ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी ओकल्ट में कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें से कहीं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम इस क्यूरोसिटी से आए हैं कि हाँ, अंदर से क्यूरोसिटी सबको होती है, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम सबके ही है। तो जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा कोई माध्यम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, जो हमें बता दे कि आगे क्या होने वाला है, अपनी लाइफ में फाइनेंसेस कैसे होंगे। सपोज आज मुझे कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि अरे यार, ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी, ये फाइनेंसेस मेरे कब ठीक होंगे, या किसी के घर में बेबी नहीं हो रहा है, कहीं पर रिलेशनशिप इश्यूज हैं। हर तरह की प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है, छोटी बड़ी। इवन बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों को कौन सा कोर्स कराएं, कौन सा कॉलेज में एडमिशन हो, कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर दैट वी फेस इन डे टू डे लाइफ। अब देखिए, हम लोग कभी ना कभी लाइफ में, अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं गारंटी करती हूँ कि इनमें से ज्यादा सभी लोग लाइफ में चाहे एक बार गए हो, कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप जरूर दिखाया होगा। यस और नो? हैंड रेस करके बताइए, या फिर चैट बॉक्स में यस लिखे कि अगर आप आज तक चाहे एक बार गए हो कहीं से ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो यस लिख के बताइए। यस। नेहा जी भी गए हैं, अक्षिता जी ने भी बोला है यस, करिश्मा जी यस, लक्ष्मी जी भी यस। बाकी लोग अभी तक नहीं गए किसी एस्ट्रोलॉजर के? ओके, ठीक है। तो कभी ना कभी हम गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अटक गए हैं, या हम वीडियोस देखते हैं किसी रेमेडी, या जहाँ हम किसी ना किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, आजकल इतना मटेरियल ऑनलाइन है, हम कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं। ठीक है ना, और ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी जगाता है कि क्या मैं भी ये काम सीख सकती हूँ। ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता होगा, इसमें तो कोई ना कोई गॉड गिफ्ट ही होगा जो ये लोग इतना बैठ के प्रिडिक्शन कर लेते हैं। और बहुत लोगों की प्रिडिक्शन सही भी आई होगी कि हाँ, जो आपने बताया था वैसा ही हुआ। मुझे भी जब मैं टैरो करती हूँ किसी का, और अगर को वो पर्सन मुझे बाद में बोलता है कि जैसा आपने बताया था वैसा ही हुआ, यकीन मानिए दिल को इतनी खुशी होती है कि हाँ, आपने किसी की लाइफ को गाइडेंस दी और उस पर्सन के साथ अच्छा हुआ। तो वो खुशी हमें भी मिलती है जब हमने किसी से पूछा और हमारी बात सच हो गई। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम भी सीख सकते हैं इसे? क्या हमें वो चीज, विद्या मिल सकती है? क्या हम में भी वो पावर है कहीं ना कहीं सीखने की? तो मैं कहूँगी यस, एनीबडी कैन लर्न एनीथिंग। ये जो टैरो है, ये एक ऐसी विद्या है जो हमें फ्यूचर भी बताती है, ये हमें गाइडेंस भी देती है, ये लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, ये हमें दो या तीन चॉइसेस में से बेस्ट चॉइस भी बताती है कि इसमें से कौन सी बेस्ट चॉइस हमारे लिए रहे। ये हमें किसी पर्सन की इवन पर्सनैलिटी भी बताती है, जो कि यूजुअली बताना बड़ा मुश्किल है। जैसे हॉरोस्कोप में यूजुअली जाते हैं तो हॉरोस्कोप में बताया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन हॉरोस्कोप क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो एक समुंदर है, टैरो उसकी एक छोटी सी बूंद है। लेकिन आजकल के जमाने में टैरो ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनको 10 साल बाद नहीं जानना कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। वो ये कहेंगे कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, आप ये बताओ कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा चलेगा।
वो ये कहेंगे कि मुझे जी इस कॉलेज में एडमिशन लेना, बताओ जी मेरा होगा कि नहीं होगा। उनको नहीं जानना कि वो 50 साल की उम्र में कहाँ होंगे। वो ये चाहेंगे कि जो अभी है, फास्ट फूड का ज़माना है ना, तो कहेंगे अभी वाला बताओ मुझे, अभी क्या करना है? तो टैरो थोड़ा शॉर्ट टर्म बताती है, लेकिन बहुत एक्यूरेसी है इस विद्या में। ये फ्यूचर बहुत अच्छा बताती है, बहुत सारी चीज़ों में ये वैदिक से ज़्यादा अच्छी है, बेटर है। अब मैं बताऊँगी कैसे, क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो बेटर मैं इसको कहती हूँ, कंपेयर अगर करते हैं, जैसे कहते हैं ना आजकल तो 2 चॉइसेस है आपके पास, तो उनमें से कौन-सी बेटर है वो हमें खुद चूज़ करनी है, हम आपको बताएँगे, फिर आप चूज़ कीजिए। सपोज़ मेरे पास एक टैरो है और एक मेरे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। मेरे को दोनों में से समझ नहीं आ रहा मैं क्या सीखूँ? तो आप सोचिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर 3-3 4-4 साल तक भी सीखा जाए तो भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। इतना वास्ट है कि आप समझ ही नहीं पाते। और बहुत सारे आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजर देखे भी होंगे, आप जाते हैं बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। पास्ट बहुत अच्छा बताएँगे, प्रेज़ेंट भी बहुत अच्छा बताएँगे, फ्यूचर भी काफ़ी हद तक बता देंगे। लेकिन कोई ना कोई ग्रह किसी दशा में बैठ गया, किसी ने किसी को काट दिया, आज ये सिचुएशन है, क्योंकि रीडिंग सब कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी का कई बार डाउट होता है, क्योंकि कई बार होता है कि उसमें दिखा रहा है बहुत पैसा है, अरे आपके पास तो बहुत पैसा आएगा, लेकिन पैसा आ क्यों नहीं रहा, कहाँ जा रहा है वो? तो वो वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन होता है, अरे, अरे! बाद में आप कहोगे नहीं पंडित जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है आप जितना बता रहे हो। बोलते अच्छा, अच्छा सॉरी मैंने देखा ये ग्रह काट रहा है इसको। इतने सारे कॉम्बिनेशंस, इतने सारे प्लैनेट्स, इन सब के कॉम्बिनेशंस लर्न करना बड़ा मुश्किल है। कमल जी सॉरी मैं गलत तो नहीं कह रही कुछ? नहीं मैम। कमल जी वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, इनके सामने बोल रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कमल जी खुद टैरो रीडिंग सीखेंगे? नहीं, वो बहुत अच्छा है, मैं खुद कह रही हूँ वो एक हम्म, समुंदर है और टैरो उसकी सिर्फ़ एक बूँद है। लेकिन आज 12 साल तो मुझे हो गए। हाँ, देखिए 12 साल से कमल जी सीख रहे हैं और अभी भी उनको लगता है कि कुछ कमी है, मुझे और सीखना है। तो क्या आजकल के ज़माने में हम किसी ऐसे कोर्स को करना चाहेंगे? आजकल तो बच्चे मेडिकल भी इसलिए ऑप्ट नहीं कर रहे कि 10 साल लग जाते हैं अच्छा डॉक्टर बनने में। सबको चाहिए कि 3-4 साल का कोई कोर्स करें फटाफट और 22-23 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दें, राइट? तो इसी तरह टैरो रीडिंग वो कोर्स है जो छोटा है, प्रिसाइज़ है, बहुत एक्यूरेट भी है और 1 महीने में ही आपको एस्ट्रोलॉजर बना देता है प्रॉपर ट्रेन्ड प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। 1 महीने बाद जब आप कोर्स जॉइन करते हो, मेरी गारंटी है विदिन 1 मंथ आप इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊँ, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आपको इससे जॉब भी मिल जाती है। जब आप हमारे साथ कोर्स करेंगे, मैं आपको डिफरेंट मेथड्स बताऊँगी, हाउ कैन यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम टैरो। मैं आपको इससे अर्निंग के तरीके भी बताऊँगी, नॉट ओनली दिस कि भाई कोर्स करा दिया, छोड़ दिया बेटा अब अपने आप देख लो। हम आपको अर्निंग के तरीके भी बताएँगे, कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएँ इसे। प्लस 1 मंथ मैं साफ कह रही हूँ बार-बार कि 1 मंथ में आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे और पैसा कमाना शुरू कर दोगे। अब हम मैं चाहती हूँ कि जैसे अब हम आज जुड़े ही हैं, तो हम ये सिर्फ़ एक क्लास के कोर्स के बारे में ना ही सुने, हम थोड़ा-सा सीख कर भी जाएँ। तो मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ। पहले हम कुछ सीखेंगे और उसके बाद हम फिर से टैरो के बारे में बात करेंगे कि कोर्स कैसे चलेगा, क्या होगा एंड ऑल दैट। हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वी शुड लर्न ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली इन द क्लास। तो ये मैंने इसका नाम रखा है टैरो मिस्ट्री, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टीरियस तो इसके अंदर है। कैसे ये पत्ते हमें सारी चीज़ें बता देते हैं। एक-एक कार्ड डिफरेंट है। आई वांट टू शो यू द कार्ड्स, जस्ट अ मिनट। कैन यू सी द कार्ड्स? सबने टैरो कभी ना कभी कराई तो होगी, आई एम श्योर। आप में से कितने लोगों ने पहले टैरो रीडिंग कहीं न कहीं कराई है? प्लीज़ येस लिख के बताइए चैट बॉक्स में, लेट मी चेक। जिसने कभी भी एक बार भी अगर टैरो रीडिंग करवाई है कहीं से प्रोफेशनल, तो प्लीज़ मुझे बताइए। नेहा जी ने, कमल जी ने, साई जी ने। नहीं करिश्मा जी, सीखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए मैं खुद बोल रही हूँ ना कि 1 मंथ के अंदर आप प्रोफेशनली खुद रीडिंग करेंगे। मैं कार्ड्स ऐसे सिखाऊँगी कि विदिन 1 सूट मैं आपको पढ़ाऊँगी, सेकंड सूट आप खुद बताएँगे मुझे कि ये कार्ड क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो ये है टैरो कार्ड, मैं बस एक बार दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारे। और ये इसमें हर कार्ड में डिफरेंट पिक्चर्स हैं। चलिए, फिर अब हम शुरू करते हैं। टैरो क्या है? टैरो की हिस्ट्री क्या है?
हम्म। तो अब जैसे हर चीज की शुरुआत हिस्ट्री से होती है, तो वी शुड नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ टैरो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, टैरो जो है ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। और आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये पहले प्लेइंग कार्ड्स ही थे। ताश हमने सबने खेली है, तो ये भी पहले टैरो भी ताश की तरह ही यूज किए जाते थे। इस पर डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती थी, राजा महाराजाओं की, प्रिंसेसेस की, उनके अंडर काम करने वालों की, वर्कर्स की, उससे रिलेटेड। जैसे हमारा चेस होता है ना, सारा राजा रानी के ऊपर ही बेस्ड है, सारा रॉयल फैमिली पे। तो इसके जो कार्ड्स की जो पिक्चर्स हैं, वो भी ना कहीं रॉयल फैमिली से ही रिलेटेड पिक्चर्स हैं। किंग है इसके अंदर, क्वीन है, प्रिंस है, एम्प्रेस है, एवरीवन इज देयर। तो जैसे हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें भी किंग होता है, जैक होता है, क्वीन होती है, उसी तरह से इसका यूज भी पहले हमें ताश खेलने के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको डिविनिशन में, अकल्ट में यूज किया जाने लगा, और इसके मीनिंग्स निकाले गए और इनको यूज किया गया, इनको कनेक्शन बनाया गया, और उसके बाद इनका प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज इसका प्रोहिबिट कर दिया गया कि ये बहुत डिवाइन है, इनको कोई खेल के लिए यूज नहीं करेगा। तो जब आप भी टैरो सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत डिवाइन है, ये आपके लाइव होते हैं कार्ड्स। जब आप इनके अंदर इंफ्यूजन कर देते हो, ये डायरेक्ट आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट कराते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कराते हैं, और आपको आंसर्स देते हैं। अब देखते हैं टैरो से हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं टैरो से। ये हमें यस नो बता सकते हैं, यस नो। अब सपोज कमल जी ने सोचा कि मैं कोई बिजनेस करता हूँ। अब लेकिन ये कंफ्यूज है कि मैं बिजनेस करूं तो सही, लेकिन मेरी जॉब है अभी सपोज, और मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूं या ना करूं, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसा तो नहीं मुझे नुकसान हो जाए, मैं रिस्क कैसे ले लूं इतना बड़ा। तो कमल जी वो यस या नो इससे पूछ सकते हैं टैरो से। टैरो बता देगा कि हाँ उन्हें बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इस लड़के से शादी करूं कि नहीं करूं। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड कैन बी आंसर्ड बाय टैरो कार्ड्स। किसी भी टाइप का, जहां पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी स्टॉप हो जाती है, वहां पे टैरो स्टॉप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कमल जी बताएंगे कि मैं गलत तो नहीं कह रही, कि सपोज किसी बच्चे के भविष्य के लिए हम गए हॉरोस्कोप दिखाने, बताओ जी सर जी की, कमल जी ये बताइए कि क्या इस बच्चे का एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। कमल जी बता देंगे हो जाएगा जी, हाँ विदेश यात्रा का इसका योग है, विदेश जा सकता है पढ़ने, विदेश में सेटल भी हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन और प्रिसाइज हो जाता है, अच्छा ये बताइए कि मैं इसको ऑस्ट्रेलिया भेजूं या कनाडा भेजूं। अब वहां कमल जी एक बार सोचेंगे कि कहाँ जाएगा, फिर वो थोड़ा डायरेक्शन से हिसाब लगा लेंगे, हाँ देखिए जी इस दिशा में भेज दीजिए। ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं बता पाए, पर दिशा के हिसाब से आपको अच्छा हाँ वेस्ट बताया, तो चलो जी ये दिशा हो गई, तो यहाँ पे इस दिशा में ये कंट्री, इस दिशा में ये कंट्री। अब दो कंट्रीज एक ही दिशा में आ जाए, अब वहां पे एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि जी जा सकता है, अब आप देख लो कहाँ भेजना है, आपको किसी में भी भेज दो। अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं इसको सपोज यूरोप भेजना है, तो मैं फ्रांस भेजूं पढ़ने या इसको आयरलैंड भेजूं, दोनों ही वेस्ट में है। वहां पे जहां पे स्टॉप हो गया एस्ट्रोलॉजर हॉरोस्कोप से, वहां टैरो आपको बता देगा इसका फ्रांस में फ्यूचर ज्यादा अच्छा है, ये वहां ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा या ये आयरलैंड में रहेगा। आप उसको चेक कर सकते हो। अब चलो टैरो ने आपको बता दिया आयरलैंड में रहेगा। अब आप आयरलैंड के भी अगर आपने 4 कॉलेजेस सिलेक्ट कर रखे हैं, उन चारों में से कौन सा कॉलेज आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा, ये टैरो बता देगी। कमल जी आप बताइए कि क्या ये पॉसिबल है हॉरोस्कोप में, कि पर्टिकुलर एक कॉलेज बताना या यूनिवर्सिटी बताना कि किस यूनिवर्सिटी में बच्चा जाए, कौन सा कोर्स करे। नहीं मैम, इतना तो नहीं बताएगा खुद को। इतना नहीं बताया जा सकता ना। देखिए कमल जी बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, जब वो ये बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। लेकिन टैरो बता देगा। आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो पूछता है कि मैंने 4 कॉलेजेस सेलेक्ट किए और चारों ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप बताइए कौन सा अच्छा रहेगा। कई बार होता है कि जो बिल्कुल टॉप मोस्ट कॉलेज है, वो दिखा रहा होता है कि बच्चे को क्या क्या स्ट्रगल यहाँ करनी पड़ेगी, और कोई जो थोड़ा सा कम है, जहाँ पेरेंट्स का कम मन होता है, वहां पे बच्चा चला जाता है और वहां पे बहुत अच्छा भी करता है कि नहीं इसका फ्यूचर वहां ज्यादा अच्छा रहा है, जॉब इसे यहाँ से अच्छी मिलेगी। दिस इज हाउ टैरो आंसर्स। इसके अलावा टैरो आपको गाइडेंस भी देता है। अब सपोज हमने कोई चीज निकाली, अब कमल जी ने जैसे कहा, हमने एग्जांपल लिया था, कमल जी बिजनेस करने वाले हैं। अब बिजनेस में टैरो ने बता दिया कि हाँ अच्छा है बिजनेस। अब कमल जी चाहेंगे कि फिर मैं क्या करूं, क्या मुझे गाइडेंस मिले कि जिससे मैं बिजनेस करूं भी और अच्छे से मेरा बिजनेस चले।
वो गाइडेंस टैरो में मिल जाएगी। टैरो ऑब्स्टेकल भी बताता है कि इस काम को करने में आपको क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है। रिजल्ट बता देगा। अब कमल जी का बिजनेस सोचा कि हाँ मैं करूंगा, कपड़े का बिजनेस करने वाला हूं मैं, तो इसका मैं रिस्क लेना चाह रहा हूं, तो क्या है, तो टैरो पहले ही आपको रिजल्ट बता देगा। जी रिजल्ट अच्छा रहेगा तो जी कर लीजिए, रिजल्ट बेकार रहेगा मत कीजिए। मैट्रिमोनियल में भी ऐसे ही बहुत अच्छा है, किसी लड़के को लड़की का मैच किया और उसका रिजल्ट देख लिया शादी का, कि इनकी मैरिज अगर होती है तो इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। अच्छे कार्ड्स आएंगे, हम बता देंगे हाँ जी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, सक्सेसफुल मैरिज रहेगी, करवा दीजिए, या नहीं रहेगी तो मना कर दीजिए। हेल्थ बहुत अच्छे से बताता है कार्ड। हेल्थ के बारे में सारा बता सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी पास्ट में हेल्थ ऐसी थी, आपको ये इश्यूज से सब बताएगा। पर्सनैलिटी बताएगा, किसी भी अननोन पर्सन की पर्सनैलिटी इस कार्ड से निकाली जा सकती है। फाइनेंसिस, करियर, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कहीं कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ रहा, ये भी ये कार्ड्स बताते हैं। इसके ऊपर मेरे को एक बहुत यूनिक सा एग्जाम्पल मेरे को याद आता है कि मैंने किसी को प्रिडिक्शन की थी। एक वाइफ पूछने आई अपने हस्बैंड के लिए कि मेरा हस्बैंड ना आजकल बहुत लड़ते रहते हैं मुझसे, और वो कभी मतलब बहुत ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिवोर्स तक बात जा रही है, क्या हो क्या रहा है, ये तो अच्छे खासे थे, क्या हो गया इन्हें। बार बार उनके कार्ड्स में मैंने रिलेशनशिप स्प्रेड लगाया, मैंने कहा मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई जरूर है जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है। और वो वाइफ इतनी श्योर थी, उसने बोला कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है, इनका तो फोन भी मेरे सामने खुला रहता है, कोई पासवर्ड भी नहीं लगा रखा, बड़ा इजी है, कोई हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये तो। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर हो सकता है आपका कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं है, शायद वो फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहा है, तो वो एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको सुधारिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं काफी श्योर थी कि इनके बीच में कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए। चलो चले गए, फिर हम शक तो डालते नहीं एज अ टैरो रीडर। फिर वो आई मेरे पास 1-2 महीने के बाद। मैंने कहा और कैसे चल रहा है, क्या हुआ, आए नहीं आप, इतने दिनों बाद आए। तो बोली क्या बताऊं, घर में इतना कोहराम मचा हुआ था कि आपने जैसा जैसा बताया था मेरे हस्बैंड का तो चक्कर निकल आया। उनकी तो अपनी ही सगी भाभी मतलब उस वाइफ की भाभी के साथ उसका अफेयर स्टार्ट हो गया था, मतलब अपनी साले की वाइफ के साथ। कहते हैं घर में इतना कोहराम मच गया, 2 घर बर्बाद होने को थे, मेरे को तो सॉरी मतलब माफ करना पड़ा अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा घर बिगड़ जाएंगे, 2-2 घर बिगड़ जाएंगे, तो चुप बैठी रहे। कहती मैंने लेटर्स पढ़ लिए, सारे उनके चैट्स पढ़ लिए। तो मैंने कहा देखो मैंने आपको पहले ही कहा था। कहती है हाँ मैं विश्वास नहीं कर सकती कि इतना सटीक कैसे पता चल गया, मैं तो बिल्कुल ही अंधी थी, ये वो मतलब वो शी वॉज वेरी लाइक, मतलब उनकी फेस ही बता रहा था वो कितनी टेंशन में थी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, मतलब ये इतना एक्यूरेट बता देता है, थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है जो हम टैरो से कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हाँ भाई टैरो में सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत इजी है, एक छोटा बच्चा भी इसको सीख सकता है, स्कूल गोइंग बच्चा भी इसको सीख सकता है। इसलिए ये किसी को ना लगे कि इसलिए हमें कोई खास ही मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हेरोस्कोप जब करते हैं तो मैथ्स की नॉलेज थोड़ा सा मांगते हैं कि आपका मैथ्स वैस ठीक है, प्लैनेट्स की जानकारी है आपको। इसमें आपको कुछ जानकारी की जरूरत है, क्योंकि पिक्चर अपने आप बोलती है, ये पिक्चर अपने मुंह से बताती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब इसके अंदर टैरो के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स और इनके कलर्स है, विजिबल है ना, कोई कार्ड बड़ा येलो सा दिख रहा है, कोई ग्रीन है। और देखिए मैं आपको एक बड़ा डल सा कार्ड दिखाऊंगी, जिसको देख के आपको लगेगा हाँ भाई ये तो बड़ा दिखने में ही लग रहा है कि डल है ये कार्ड। वो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं कुछ, लेट मी फाइंड आउट। ऐसा भी ये कार्ड है, ये देखिए बहुत डार्क है, इसे ब्लैक कलर है ना। तो हर कलर का एक सिग्निफिकेंस है, कार्ड को देख के ही आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि कार्ड क्या कह रहा है। अब अगर रेड कलर है का टैरो में, किसी कार्ड में रेड कलर का यूज है, तो रेड शोज अग्रेशन, डेंजर, लव, लस्ट, पैशन, डिजायर, एनर्जी, एनर्जेटिक पर्सन शो करेगा। व्हाइट कहीं है तो व्हाइट दिखाएगा पीस एंड प्योरिटी, क्योंकि इसमें कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें लेडी ने व्हाइट कपड़े पहने, देखिए व्हाइट कपड़े पहने हैं, तो ऐसे भी हम ये कह सकते हैं कि ये लेडी बड़ी प्योर है, स्पिरिचुअल है, इसके दिल में कोई छल कपट नहीं है किसी के लिए। तो इस तरीके से हम बताते हैं, कलर बताता है अपने आप को, प्योरिटी, फेथ, इनोसेंस, हीलिंग। ब्लैक कलर अगर आ जाए कार्ड में, अभी मैंने ब्लैक कार्ड दिखाया, अगर ब्लैक कलर आ रहा है तो मिस्टीरियस है, कुछ तो हिडन है,
कुछ तो छुपा हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। बर्थ रीबर्थ का साइकिल दिखाता है, कुछ कार्मिक दिखाता है, बैड लक दिखाता है। ब्लैक कलर देखते ही आपको खुद ही फील होगा कि बैड लक है, डार्क कलर। यस नेहल जी। मैम आपने जो बोला ना कि ब्लैक मतलब नेगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है, तो ये इसमें ये रिमूवर की रेमेडीज आएगी? अगर शायद हमने किसी के कार्ड देखे कि ब्लैक मैजिक है उनके ऊपर, तो उसका रिमूवर का रेमेडीज आएगी इसमें? नहीं, इसके अंदर ब्लैक मैजिक रिमूवल की रेमेडीज नहीं देते हैं हम। अच्छा। बट हम बंदे ओके। को बता देते हैं कि हाँ हमें डाउट है, आप अपने आसपास देखो कि कुछ ऐसा हो रहा है क्या, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करो उसके। लेकिन हम ब्लैक रेमेडीज में है इसमें वैसे बताती हूँ कि जैसे हम ब्लैक टर्मोलिन वगैरह बता देते हैं कि आप ये रखिए, कुछ और हम्म। चीजें भी बता देते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक ब्लैक मैजिक रेमेडीज कोर्स क्योंकि मैं अलग से लेकर आती होती हूँ, तो वो अच्छा। उसमें पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर टैरो में आपको रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को परेशान करके भेज दोगे, आप उसको रेमेडी नहीं दोगे। रेमेडीज हाँ। आपको सिखाई जाएंगी। मैं इसके साथ आपको एक रेमेडीज की पीडीएफ भी देने वाली हूँ, ओके। जो कि कहीं और कोई नहीं देता है टैरो की, क्योंकि रेमेडीज डिफरेंट होती है। टैरो की रेमेडीज होती है गाइडेंस वाली, जो गाइडेंस कार्ड होता है वही इसकी रेमेडी होता है। क्योंकि ओके। यूरोपियन कॉन्सेप्ट है ना, यूरोप में वहां पे कोई नहीं बताएगा कि पीपल पे जल चढ़ा दो, वहां पे कोई नहीं बताएगा सूर्य को जल चढ़ाओ, कोई नहीं कहेगा हल्दी के पानी से नहा लो, जो हमारी बेसिक वैदिक की रेमेडीज होती हैं, है ना। तो वहां तो ओके। ये चलते नहीं है। यूरोप में क्या कहेंगे, बेटा ये करो ये मत करो। अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो हम यही कहेंगे ना, बेटा थोड़ा टीवी वगैरह मत देखो और पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ऐसे करो ऐसे करो। तो इस टाइप की प्रैक्टिकल रेमेडीज होती हैं वैसे टैरो की गाइडेंस। लेकिन मैं इसके साथ रेमेडी की पीडीएफ भी देने वाली ओके मैम। हूँ। तो ग्रीन में हो जाएगा ग्रोथ, ग्रीन कलर अगर आ रहा है कार्ड में तो वो ग्रोथ को शो करेगा, प्रोस्पेरिटी शो करेगा। तो देखिए एक छोटी सी एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज आपने किसी की फाइनेंस के लिए रीडिंग करी और उसके अंदर ग्रीन कलर का हैप्पी कार्ड आ गया, तो आप कह सकते हो हाँ जी बिंदास आप करो, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, सब है, राइट। येलो कलर जो है वो पॉजिटिविटी का शो करता है। ऑरेंज कलर का कहीं आता है तो सेंट कलर है ये सेक्रीफाइस शो करता है कि यहाँ पे एक बहुत ही सेंटली फीलिंग आपके अंदर आएगी, डिटैचमेंट वाली फीलिंग है। ऑरेंज कलर ये दिखाएगा, और हैप्पीनेस भी शो करता है। ब्राउन कलर दिखाएगा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, कि आप जमीन से जुड़े हुए हो, या आपको अर्थ अर्थ का कलर है ना, तो ब्राउन एक आपको स्टेबिलिटी का कलर है, स्टेबिलिटी देता है। पिंक कलर लव या अफेक्शन का बताएगा, क्योंकि कभी कभी अगर रिलेशनशिप की रीडिंग में कुछ पिंक अगर आ जाएगा तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाँ बहुत लविंग रिलेशन रहने वाला है या बहुत लिविंग रिलेशन है। ठीक है, समझ आया सबको ये? दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टैरो कार्ड्स। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि पहले हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं कि कौन सा कार्ड क्या कह रहा है, कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है, ताकि आपको कार्ड का कलर देखकर, कार्ड पे बनी पिक्चर देख के ही पता लग जाए कि कार्ड क्या कहना चाहता है। बस बाद में जो एनालिसिस है वो हम प्रॉपर आपको सिखाते हैं। नाउ हम कौन से कार्ड्स यूज करने वाले हैं? हम जो कार्ड्स यूज करेंगे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कार्ड्स हैं, वो है राइडर एंड वेट टैरो कार्ड्स, जो पैमेला कॉलमन स्मिथ के कार्ड्स हैं, जो इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। ये इनको राइडर एंड वेट कहते हैं। सबसे ज्यादा जो टैरो रीडर्स कार्ड्स यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वैसे मार्केट में और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओशो जैन वगैरह वगैरह, आकाशिक टैरो, ये वो बहुत सारे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग कार्ड है वो यही है। राइडर एंड वेट कार्ड की डिटेल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78। तो ये 78 कार्ड्स आपको सिखाए जाएंगे, हर एक कार्ड की प्रिडिक्शन, हर एक कार्ड का एनालिसिस 6 चीजों पर। नंबर 1, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, ये बार बार मेरे हाथ में आ रहा है, तो इस कार्ड के हिसाब से अगर बंदे की पर्सनैलिटी बतानी है तो वो बता सकता है ये कार्ड। ये कार्ड अगर फ्यूचर में आए तो क्या कह रहा है, ये कार्ड करियर में आएगा तो क्या बताएगा, ये कार्ड फाइनेंसिस में आएगा तो क्या बताएगा, ये कार्ड यस या नो में से क्या बता रहा है। सिक्स्थ, ये कार्ड का गाइडेंस क्या है। सेवेंथ, ये कार्ड का ऑब्स्टेकल क्या है। एट्थ, ये कार्ड हेल्थ में क्या कह रहा है। नाइन्थ, ये कार्ड रिलेशनशिप में क्या कह रहा है। तो आपको एक ही कार्ड को 9-10 तरीके से करना बताऊंगी मैं। ये टैरो का कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। बहुत सारे लोग आधा अधूरा कोर्स करा देते हैं, आपको 2-3 चीजों में बता दिया, हेल्थ फाइनेंसेस करियर बता दिया, लेकिन पर्सनैलिटी नहीं बताई, लेकिन यस नो नहीं बताया। कुछ चीजें वो हाइड करके फिर बाद में और एक्स्ट्रा कोर्स निकाल देते हैं, हाँ जी बेसिक कोर्स ये कर लिया, अब एडवांस कर लीजिए।
तो वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आधे कोर्स का कोई फायदा नहीं है। करिए तो पूरा करिए, नहीं तो मत करिए। मेजर कार्ड, अब माइनर कार्ड्स हमारे होते हैं 56। जैसे हमारी जो ताश होती है जो हम खेलते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं और 13 ईच टाइप के होते हैं। 13 वो हार्ट शेप वाले होते हैं, 13 वो डायमंड शेप के होते हैं, ऐसे ही बाकी होते हैं। इसके अंदर भी 14 कार्ड होते हैं ईच स्वीट। इसको हम स्वीट कहते हैं। वो स्वीट किस चीज के होते हैं? जैसे एक होता है कप। आपको देखिए इस पिक्चर में कप नजर आ रहे हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे कप कैसे दिखते हैं, वो दिखाऊंगी डिटेल में, डोंट वरी। फिर माइनर कार्ड्स होते हैं 56, जो कि 14 के सेट्स में 4 सूट्स में है। और दूसरे होते हैं मेजर कार्ड्स, जो 0 से 21 नंबर के कार्ड्स होते हैं, और ये 22 इन नंबर होते हैं टोटल। अब क्या डिफरेंस है माइनर और मेजर कार्ड्स में? माइनर कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे एसोसिएटेड होते हैं कर्मास के साथ। माइनर कार्ड अगर निकलता है हमारा किसी रीडिंग में, तो हम कह सकते हैं कि आपका भविष्य चाहे अभी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम उसको गाइडेंस देके चेंज कर सकते हैं। जैसे हॉरोस्कोप में भी बताते हैं ना कि देखो जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो दिख रही है, शनि आकर बैठ गया है कुंडली में, आप ऐसा करिए शनि का दान करना शुरू करिए, या ये चीज फलानी चीज दान कीजिए, तो आपका शनि अच्छा हो जाएगा, आपके फाइनेंसेस धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। इसी तरह जो ये नॉर्मल कार्ड्स होते हैं, माइनर आर्कना के कार्ड्स, माइनर आर्कना के कार्ड्स का फ्यूचर हम अपने कर्मों के द्वारा चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ माइनर कार्ड थ्रू आर कर्मा। बट अगर किसी रीडिंग में मेजर कार्ड्स आ रहे हो, ये होते हैं फिक्स्ड। कहते हैं ना ये तो भगवान ने बना के भेजा है, ये तो होगा ही होगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते। तो मेजर कार्ड्स जो होते हैं इनको स्पेस कार्ड्स भी कहते हैं, और ये होते हैं फिक्स्ड। मैं आपको बताऊंगी कि माइनर कार्ड को कैसे पहचानना है, मेजर को कैसे पहचानना। अब माइनर आर्कना के 4 सूट्स होते हैं, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स। ठीक है। और माइनर कार्ड जो है हमारी लाइफ के इवेंट्स, फीलिंग्स, सर्कमस्टांसेस, ये सब शो करते हैं। मेजर आर्कना के जो टैरो कार्ड्स हैं वो हमारे 22 हैं, ये कार्मिक इन्फ्लुएंस शो करते हैं। ये फिक्स होते हैं, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसको टाला नहीं जा सकता। जबकि माइनर आर्कना का कार्ड को टाला जा सकता है। सपोज कमल जी के लिए रीडिंग की मैंने, और फ्यूचर में आ रहा है जी आपको फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, लेकिन अगर वो मेजर आर्कना का कार्ड नहीं है, तो मैं इनको बता दूंगी देखो जी ये चेंज हो सकता है, आप ऐसा करना, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आई विल गाइड हिम अबाउट मेनी थिंग्स, एंड देन ही कैन चेंज हिज डेस्टिनी बाय डूइंग कर्मा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि किसी बच्चे को अगर मैंने बोल दिया कि बेटा तू फेल होने वाला है, तेरे पढ़ाई दिख नहीं रही, मेरे को तो ऐसा लग रहा है तू फेल होगा, और अगर मैं उसको साथ में गाइडेंस दे दूं कि रोज कम से कम 2-3 घंटे पढ़ाई कर, पास हो भी सकता है, क्योंकि वो माइनर आर्कना है। माइनर आर्कना का कार्ड है, मैंने उसको गाइडेंस दे दी, तो अब आप खुद जानते हैं कि अगर वो पढ़ना शुरू कर देगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे फेल नहीं कर सकती। कोई बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पढ़ के जाए और फेल हो जाए। जब वो मेहनत करेगा तो वो पास हो ही जाएगा। इट वर्क्स लाइक दैट। तो माइनर आर्कना कैन बी चेंज, मेजर आर्कना आर फिक्स्ड, बट उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द गाइडेंस। अब ये जो जितने भी सूट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे वॉन्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स में आपको दिखाती हूँ कैसे दिखेंगे, ये मैं शो करती हूँ। ये देखिए, इसमें जो इसने एक हाथ में वॉन्ड पकड़ा है ना, छड़ी जैसा, दैट इज वॉन्ड। तो वॉन्ड जो है वो फायर एलिमेंट को शो करते हैं। अभी देखिए कप्स, इसके अंदर कप्स बने हुए हैं, कप में कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ ना कुछ दिख रहा है, तो वो कप्स शो करते हैं वाटर एलिमेंट। ये देखिए ये है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट करता है एयर एलिमेंट। देखिए कप का एक पिक्चर और देख लीजिए, कप ऐसे दिखते होते हैं। और ये है पेंटिकल्स, पेंटिकल्स शो करते हैं अर्थ एलिमेंट। देखिए उसके अलावा मेजर आकार जो है वो कोई एलिमेंट शो करते हैं, दैट इज स्पेस एलिमेंट या स्काई एलिमेंट। वो स्काई है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये 5 एलिमेंट्स ही ना हमारी बॉडी जिससे बनी है। तो हर सूट किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 。  . 。 . 。 . . . . . . . 。 . 。 . . . . . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。
अब टैरो से हम टाइम पीरियड भी बता सकते हैं कि कोई काम हमारा कितने टाइम में होगा। सपोज मेरा बिजनेस है, फाइनेंसेस मेरे अच्छे होने वाले हैं, तो कितने टाइम में होंगे। मेरे बेटे का एडमिशन है तो कितने टाइम में होगा। मेरे बच्चे की शादी है तो कितने टाइम में होगी। वो टाइम पीरियड भी हम टैरो से बता सकते हैं। तो स्वॉर्ड्स जो है वो मंथ्स या ईयर, 1.5 ईयर तक शो करते हैं। कुछ मंथ्स लग सकते हैं काम होने में, ये सबसे स्लो कार्ड्स होते हैं। कप्स कार्ड अगर आते हैं तो वो बताते हैं बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है। वॉन्ड्स में, पेंटिकल्स में, ये सब वेरी सून के कार्ड्स हैं। और नहीं, पेंटिकल्स में वेरी सून नहीं है, सॉरी ये गलत है, ये ईयर्स है। पेंटिकल्स सबसे काफी स्लो कार्ड्स होते हैं, ये भी बहुत स्लो काम करते हैं, इसमें टाइम लगता है। और मेजर कार्ड अगर आ जाता है तो हम कहते हैं भैया 5 से 6 साल लगेंगे, अभी आराम से बैठे। अब ये देखिए, ये आ गया वॉन्ड्स। अब वॉन्ड्स हम, सॉरी, एलिमेंटल मीनिंग ऑफ माइनर आर्कन। तो वॉन्ड जो मैंने अब दिखाए थे, देखिए अब स्क्रीन पर सबको नजर आ रहा है वॉन्ड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो वॉन्ड क्या शो करते हैं। अगर आपके पास रीडिंग में वॉन्ड वाला कार्ड आया तो आप क्या उसको शो करेंगे। ये पैशन दिखाता है, एनर्जी है, सेक्सुअलिटी है, एंथुजियाज्म, आपकी क्रिएटिविटी शो करता है ये कार्ड। ये मैस्कुलिन एलिमेंट है और ये अपनी विल पावर भी रिप्रेजेंट करता है। और ये इसका एलिमेंट है फायर। और सूट ऑफ वॉन्ड जो है वो स्पिरिचुअलिटी भी शो करता है, इंस्पिरेशन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, ये सब कार्ड ये शो करता है। अब स्वॉर्ड कार्ड, इसका एलिमेंट है एयर। अब स्वॉर्ड, तलवार कब निकालता है कोई बंदा, झगड़ा। जब भी स्वॉर्ड कार्ड आए तो ये शो करेगा पावर। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये शो करेगा आपका कोई कोर्ट केस। कोई भी किसी भी टाइप का नेगेटिविटी को ये शो करते हैं, क्योंकि ये झगड़ा लेकर आते हैं, डिस्प्यूट्स लेकर आते हैं ये कार्ड। अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड आ रहे हैं तो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट लेकर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं कप्स कार्ड। अब कप कार्ड जो है, देखिए कप ऐसा दिखाई देता है, ऐसे सब कार्ड्स में कप्स बने होंगे। वन, जैसे एस ऑफ कप है तो जैसे कप का A1 हो गया। फिर 2 ऑफ कप्स होंगे तो उसमें 2 कप्स बने हुए आपको नजर आएंगे। तो ये शो करता है फीलिंग्स, इमोशंस, क्योंकि इसका एलिमेंट है वाटर। वाटर इज एसोसिएटेड विद इमोशंस, विद इंट्यूशन पावर, विद रिलेशनशिप, क्योंकि अब जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप आ गया इसके अंदर। फोर्थ आते हैं हमारे पेंटेकल कार्ड्स। पेंटेकल कार्ड्स देखिए, पेंटेकल ऐसा दिखाई देता है, एक सर्कल जैसे सोने का सिक्का हो और इसमें स्टार बना हुआ है। तो ये मनी शो करता है। इसका एलिमेंट है अर्थ। अब अर्थ जो है वो मटीरियलिस्टिक हो गया ना, क्योंकि जितनी भी हमारे को मदर अर्थ दे रही है वो सब का सब मटीरियल हमें अर्थ से ही मिल रहा है। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब अर्थ के नीचे से ही निकल कर आ रहा है। इवन जो खाने पीने की चीजें हैं, क्रॉप्स वगैरह, वो भी अर्थ से ही आ रही हैं। तो अर्थ यानी पैसा, पेंटेकल्स यानी कि मनी। अगर किसी की रीडिंग में पेंटेकल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल वो है और कमाई अच्छी होने वाली है, मनी आने वाला है, फाइनेंसेस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ये नॉलेज के भी कार्ड्स होते हैं, ये नॉलेज भी शो करते हैं। एजुकेशन के अंदर अगर प्रैक्टिकल कार्ड आ जाए तो वाह क्या कहने, यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है। और ये कार्ड पेंटिकल कार्ड अगर किसी की हेल्थ में आ जाए तो ये मेडिसिन बन जाते हैं, टैबलेट्स बन जाते हैं। क्या दवाई खानी पड़ेगी भाई आपको, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। समझ गए। तो इस तरह से कार्ड का अपना सिंबॉलिक मीनिंग होता है और हर चीज को देखते हुए, ध्यान रखते हुए हम कार्ड से प्रिडिक्शन करते हैं। ये बिजनेस शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, मनी शो करता है, क्योंकि अर्थ कार्ड, अर्थ एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसके बाद अब ये हुआ बेसिक, ये समझ लीजिए आपको टैरो का बेसिक आ गया। आज आपने इस क्लास में टैरो का बेसिक मीनिंग सीख लिया, कितने कार्ड्स हैं, कितने सूट्स हैं, कलर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, हर कार्ड क्या कह रहा है, इसके मीनिंग क्या क्या है। ठीक है। अब हम इसके बाद अब बारी आती है कि ये तो नॉर्मल पत्ते हैं, ये तो ताश के पत्ते हैं, ये तो कोई भी लेके घूम ले, कोई भी ऐसे बता दे। नहीं, हम इनको चार्ज करते हैं। ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही डिवाइन कार्ड्स होते हैं, इन्हें हम चार्ज करते हैं।
कोर्स में मैं आपको इन्हें चार्ज करने के तरीके सिखाऊंगी, इनकी नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है वो मैं सिखाऊंगी। टैरो के कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, कहाँ इनको स्टोर करना है, कैसे क्रिस्टल से इनको क्लींस कर सकते हैं, कैसे हम धूप बत्ती दिखा के इनको क्लींस कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब आप ये बताइए कि क्या किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? यस नेहल जी, आपने हैंड रेज किया है। मैम इसमें क्रिस्टल भी आ जाएंगे, मतलब देखिए क्रिस्टल? मैं भी बताऊंगी, क्रिस्टल भी आते हैं क्योंकि ओके। टैरो की जो रेमेडीज है उसमें क्रिस्टल रेमेडी काफी इफेक्टिव होती है। हम टैरो की रेमेडीज में क्रिस्टल रेमेडी देते हैं, तो इसलिए मैंने इस कोर्स के साथ, अब मैं आपको थोड़ा कोर्स की नॉलेज दे देती हूँ। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेट मी चेक। किसी का कोई क्वेश्चन था, प्लीज बोल के। वो नेहा जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था शायद। यस मैम, मैंने पूछा था। हाँ वो पूछा था कि तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है या कौन सा करियर करना चाहिए, कौन से वाला क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एजुकेशन में जाऊं या ये वाला कोर्स लूं, साइंस लूं या आर्ट्स लूं, या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो टैरो का जवाब ही नहीं है। मैंने यही तो बताया था कि आपको आपकी एजुकेशन अच्छी है, ये आपको और बताएगा। कौन? हॉरोस्कोप की एजुकेशन बहुत अच्छी है भाई, बच्चा बहुत पढ़ेगा। लेकिन अब आप कंफ्यूज, बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा, अब डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिर सीए बनेगा या फिर फैशन डिजाइनर बनेगा, अब आपको ये तो पता ही नहीं चल रहा। वो टैरो बता देगी। आपके बच्चे का कल वीजा लगने वाला है या नहीं, वो टैरो बता देगी। क्यों ज्योति जी? नमस्कार ज्योति जी, कैसे हैं आप? ये ज्योति जी हमारे साथ डॉक्टर, ये डॉक्टर है और इन्होंने भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा देख के ज्योति जी, आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, को चार चांद लग गए आपके आने से। सो गुड टू सी थैंक यू। यू। थैंक यू। हेलो संदीप जी, कैसे हैं आप? देखिए वीडियो ऑन करते हैं तो एक इंटरेक्शन होता है ना, अलग ही टाइप का, पता चलता है, ऐसा लगता है परिवार के लोग इकट्ठे हो गए सब, जो लोग पहले कहीं ना कहीं जुड़ के किसी ना किसी कोर्स को करके बैठ गए हैं। तो आज वो जब दिखते हैं दोबारा तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए शिल्पा जी को देख के तो अपने आप ही एक अलग ही स्माइल आ रही है मेरे फेस पर। संदीप जी को देखिए, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है ये, बहुत कोर्सेज करते हैं। अच्छा, चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी कोर्स की जानकारी दे देती हूँ। एक तो ये बात समझ लीजिए, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड हियर इज द आंसर। किसी भी टाइप का क्वेश्चन, छोटा या बड़ा, इंटेलिजेंट या फनी, इडियोटिक भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी टैरो दे देगी। मैं पहले एस्ट्रो टॉक पे जब दे रही थी तो 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे क्या क्वेश्चन पूछे, मैम ये चेक करके बताना मेरी अपने बॉयफ्रेंड से शादी होगी। और मैं उसकी एज देखती थी भाई, मैं फिर पूछती थी बेटा क्या कर रहे हो आप, तो कहती थी कि मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, अभी एग्जाम दे रही हूँ 9th के। तो मैं कहती थी बेटा करियर पूछ, पढ़ाई कर। बॉयफ्रेंड से शादी में बहुत टाइम है अभी। तो इस टाइप के लेकिन इडियोटिक क्वेश्चन भी टैरो हैंडल कर लेता है। आप उसको आंसर तो दे ही सकते हो कि होगी कि नहीं होगी। एक बार मैं आपको ना मजेदार किस्सा बताती हूँ टैरो का, कि मैं किसी सेशन में थी, यही एस्ट्रो टॉक के सेशन में, एक लेडी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरी लव मैरिज होगी। मैंने उसको देख के बताया कि नहीं, अरेंज मैरिज होगी। तो वो कह रही है फिर बताओ डिवोर्स कब होगा। मैंने कहा भाई शादी तो होने, तो डिवोर्स क्यों? कहते हैं नहीं देखो, अब आपने कहा अरेंज मैरिज होगी, अब डिवोर्स लेके ही तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर टैरो दे देती है। आप तैयार रहिए, अगर आप कहीं ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। खैर ये तो रही मजाक की बात। तो अब मैं थोड़ा सा सीरियस मोड पे बता दूं कि 1 महीने में आप प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करके इसको कमाई का जरिया बना सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने कोई ऑकल्ट का कोर्स नहीं कर रखा और वो करने की सोच रहा है तो फर्स्ट कोर्स टैरो हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन है। क्योंकि कोई और कोर्सेज भी करते हैं तो उतनी एक्यूरेसी से फ्यूचर कोई नहीं बताता। मतलब वैदिक को मैं अलग रख रही हूँ, वैदिक का तो देखे कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कहते हैं ना, वो तो समुंदर है, उसमें अगर आप 4-5 साल लगा चुके हैं, 7-8 साल लगा चुके हैं तो ये बहुत ही अलग चीज है। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट के लिए जिनको आजकल फास्ट फूड चाहिए, 2 मिनट मैगी मसाला चाहिए, तो वो ये है टैरो, जिसमें आज आप कोर्स ज्वाइन करेंगे और 1 महीने बाद आप प्रिडिक्शन कर रहे होंगे बैठ के, नॉट इवन 1 मंथ,
मतलब कोर्स के दौरान ही लोग प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं जब सिखाती हूँ तो मैं साथ साथ प्रिडिक्शन करना सिखाती हूँ, और जितने लोग बैठे होते हैं बैच में वो सब आपस में एक दूसरे की प्रिडिक्शन भी करते हैं। कोर्स रहेगा 3 वीक्स का, जिसमें 2 वीक्स तो है कोर्स की पूरी डिटेल, 1 वीक का प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें आप बैठकर क्लास के अंदर प्रोफेशनल टैरो रीडिंग करोगे मेरी गाइडेंस में। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है कि कार्ड तो सीख ली, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। जो लोग पहले कर चुके हैं वो कम से कम बता सकते हैं क्यों ज्योति जी, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है ना बाद में, कई बार समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या बोला है ना। तो वो बहुत जरूरी होता है कि टीचर की गाइडेंस में आप लोग ये कर पाए। तो वो 1 वीक का मैंने इसमें प्रैक्टिस सेशन इंक्लूड किया है, प्री प्रैक्टिस सेशन कह लीजिए। तो और उसके बाद भी मेरी गाइडेंस ऑलवेज रहती है, कार्ड हमारे वो हमारा ग्रुप खुला रहता है, ग्रुप कभी बंद नहीं होता। कभी भी किसी को इफ यू हैव एनी डाउट एनी टाइम यू कैन आस्क मी इवन एट ऑड आवर्स, आपको आंसर जरूर मिलेगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये नहीं कि हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम आपको छोड़ देंगे, आप हमेशा हमारे ग्रुप में दिल के पास रहेंगे। जितने भी कोर्सेज स्पिरिचुअल जर्नी पे आप हमारे साथ करते हैं, मैं एक एडिशनल बेनिफिट देती हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाइफ टाइम वारंटी के साथ मेरे कोर्सेज आते हैं। मींस अगर आपने टैरो किया है, आगे अगर 2 महीने बाद फिर टैरो कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो आप उसके अंदर फ्री एंट्री लेके फिर से कोर्स रीज्वाइन करके अपनी ब्रशअप कर सकते हो। या सपोज फर्स्ट टाइम किया था और आप मिस कर गए थे कुछ क्लासेस, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते। ये मुझे लगता है कहीं कोई नहीं दे रहा। ज्योति जी हमारे पिछले बैच में है। ऑल द ओल्ड स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम। मैं तो बकायदा कोई पहले मैं मैसेज भी डाला करती थी, इट विल लाइक एन एल्यूमनाई मीट। तो सब जुड़े, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बल्कि बताएं उन्होंने कैसे यूज किया, फिर वो दोबारा रिवाइज करें। क्योंकि कई बार हम एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन लंबे कोर्सेज होते हैं, हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं ड्यू टू सम रीजन और दी अदर। तो ऐसा नहीं कि आपके पैसे वेस्ट हो गए, आपने ज्वाइन किया है, अगली बार फिर से फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। ये एक्सपीरियंस है। कमल जी भी बता सकते हैं कि कमल जी गलत तो नहीं कह रही, ऑटोमेटिक राइटिंग का एक्सपीरियंस यस बता मैम, सकते हैं अपना। एंजल कोर्स में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने ऑटोमेटेड राइटिंग की क्लास मिस कर दी, तो वो मैंने फिर सेकंड टाइम में ज्वाइन करके सीख रहा हूँ। तो ये आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। आपको ये नहीं है कि अरे मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मैंने कोर्स ले तो लिया, मैं देख नहीं पाया, मैं सीख नहीं पाया। दूसरी चीज, आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हर सेशन की, प्लस पीडीएफ मिलेगा प्रॉपर प्रिंटेड। और हैंड रिटन नोट्स आप चाहें तो क्लास में बैठकर बना भी सकते हैं, और पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मिलेगा हमारा लाइफ टाइम वारंटी की गारंटी। और जो मिलेगी आपको पीडीएफ, तो चलो परमानेंट होती है ही। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, बस 1 मंथ के लिए आपको दे दिया वीडियोस, 2 मंथ्स के लिए दे दिया, आजकल तो 1 ईयर के लिए दे देते हैं मैक्स टू मैक्स। आपके पास ये वीडियोस लाइफ टाइम रहेंगी, मैं इसे कभी रिमूव नहीं करूंगी अपने ड्राइव पे से। तो ये हमेशा आप देख सकते हैं, जब भी आपको याद आए, जब भी आपका मन करे कि चलो मेरे को एक पर्टिकुलर वो वीडियो देखनी है, मैं रिवाइज कर लेती हूँ, वो आप कर सकते। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। अब आ जाते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैंने आज अभी अभी जस्ट कोर्स से पहले डिसाइड किया कि हम इस सेशन को कल फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको कार्ड रीडिंग भी सिखाने वाली हूँ फ्री वर्कशॉप में, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये कोर्स कैसे जाने वाला है। प्लस ये जो नॉलेज का हमने अभी अभी स्टार्ट किया, क्यूरियोसिटी सबको हो रही होगी अरे आगे क्या। तो वो मैं चाह रही हूँ कि हम एक फ्री सेशन कल फिर रख लेते हैं, जिसमें हम कुछ कार्ड की रीडिंग करेंगे और कुछ लकी लोगों की रीडिंग दोबारा होगी। और इसके अंदर आप अपना एक एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे से फ्री, कि आपको पता लगेगा टैरो कैसे वर्क करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें पूछ सकते हैं। और आपको एक जो क्यूरियोसिटी होती है कि पता लग जाए कुछ फ्यूचर का, तो वो हम कल करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको निकाल के दूंगी। तो वो रहेगा कल का यूएसपी। तो मैं अब थोड़ी सी कार्ड की डिटेल का कोर्स की डिटेल बता देती हूँ कि कोर्स की डिटेल ये है कि कोर्स कम्स फॉर 7777, यानी कोर्स की फीस है, एनर्जी एक्सचेंज है 7777, 21 डेज यानी कि 3 वीक्स का कोर्स है। अब इसके साथ आपको बहुत सारे बोनस मिल रहे हैं। पहला बोनस, क्रिस्टल हीलिंग कोर्स, टोटली फ्री, पूरा कंप्लीट डिटेल्ड क्रिस्टल हीलिंग कोर्स आपको इसका फ्री मिल रहा है, वर्थ ₹3500। देखिए अगर वो मेरे प्लेटफॉर्म पे आता है तो ये कोर्स
हाँ करिश्मा जी, आप भर चुके हो फीस। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी फीस पे कर दी है। ये थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके घर पे थोड़ी प्रॉब्लम थी कि हम थोड़ा देर से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा पोस्टपोन किया था। तो जो लोग सोच रहे हैं अभी भी करने की, तो वो समझिए कि इसके साथ 3,500 रुपीज वर्थ क्रिस्टल हीलिंग कोर्स मिल रहा है आपको, टोटली फ्री। अगर आप आज ही फीस डिपॉजिट करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, या कल के सेशन के बाद भी क्योंकि मैंने कल का सेशन आज खड़े खड़े बढ़ाया, तो कल के सेशन के बाद जो इंस्टेंटली फीस भरेगा उसके लिए एक 2,100 कॉस्ट की कंप्लीट टैरो रीडिंग, जो मेरा सेशन होता है, जो मैं प्रोफेशनली करती हूँ किसी के लिए, जिसमें आप अपने बारे में सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कंप्लीट टैरो सेशन दैट कैन बी समवेयर बिटवीन हाफ आवर टू 1 आवर सेशन, वो आपको मिलेगा टोटली फ्री। तीसरी चीज जो मैंने एक और इसमें ऐड कर दी है, नेहल जी, लक्ष्मी जी, जो लोग पहले फीस डिपॉजिट कर चुके हैं उनके लिए भी ऑफर उतना ही है। ये मत सोचिएगा कि मैं आज दे रही हूँ आप लोगों को उस ऑफर में नहीं है। इसके साथ मैं दे रही हूँ एंजल कार्ड्स का रीडिंग फ्री, दैट इज वर्थ ₹2,500। 2,500 रुपीज कॉस्ट का एंजल कार्ड सेशन का लाइव क्लास आपको फ्री मिलेगा, जहां मैं टैरो खत्म करने के बाद आपको एंजल कोर्स की भी, एंजल कार्ड रीडिंग भी सिखाऊंगी। क्योंकि जब हम टैरो के साथ एंजल भी मर्ज कर देते हैं तो वो और भी इंप्रेसिव हो जाती है हमारी रीडिंग, प्रॉपर प्रोफेशनल वाला टच, कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि अरे ये तो मैंने सीख लिया, अब एंजल कार्ड फिर सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक बार कार्ड करते हो तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, फिर आपको लगता होता है कि फिर तो मैं अब एंजल कार्ड्स भी लगाऊं। और जब एंजल, जिन लोगों ने एंजल किया है, संदीप जी आपने भी एंजल किया ना हमारे साथ? यस। आपकी आवाज नहीं आ रही संदीप जी। मेरी आवाज नहीं आ रही, वी कांट हियर यू। भी आ रहा है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही नहीं, बहुत ही बढ़िया। एंजल्स का मतलब आपको जो बोलने का है ना, स्मूथली, जो मतलब याद आता है वो दिन सब। है। थैंक यू सो मच। तो और बहुत हेल्प भी हो रही है एंजल्स की, डे एंजल टू से डे हेल्प हो रही है ना। वो बहुत हो। हम्म। और शिल्पा जी के तो बड़े ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस थे एंजल्स के साथ। तो वी ऑल्सो मिस दोज सेशंस। वो सेशंस बहुत अच्छे थे हमारे, जब हमने आपके साथ किया था, है ना। जब हमारा एक पूरा परिवार बन जाता है, जब सारे लोग जुड़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ फिर से हम लोग सब साथ में बैठें। अब हम एक और नई विद्या सीखें, बिल्कुल ही डिवाइन, कनेक्टेड विद स्पिरिट्स, स्पिरिचुअलिटी और एंजल्स, क्योंकि आपके साथ हैं ऑलरेडी जिन्होंने एंजल कोर्स कर रखा है, उनको ले तो उनकी तो इंट्यूशन पावर पहले इतनी स्ट्रांग है। तो जब साथ में एंजल कार्ड्स भी करेंगे, टैरो भी करेंगे, तो देखिए 4 चांद लग जाएंगे आपके प्रोफेशन में। और कहती हूँ ना कि अगर एक कोर्स करना है जो कमा के दे आपको, तो वो है टैरो। टैरो आपको कमा के दे। बाकी जो हीलिंग कोर्सेज हैं उसमें आपको लोगों को बताना पड़ता है कि हीलिंग लो, हीलिंग कर देता हूं मैं इस चीज की। कोई आपका बीमारी लेकर आएगा, आपको डायरेक्ट नहीं आएगा। आपके पास टैरो रीडिंग के लिए क्लाइंट आएंगे, आप उसको हीलिंग लेके आप उनसे अर्न कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है जी आपकी प्रॉब्लम आई है हेल्थ की, आप चाहें तो हीलिंग करा लीजिए। आप उनको हीलिंग दे सकते हैं फिर प्रोफेशनल भी। फिर वो आपके पास आता है तो आपको हर तरह से, क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्शन तो हर एक को चाहिए, राइट। तो ठीक है। तो ये कार्ड है, कोर्स की फीस मैंने बताई 777 प्लस क्रिस्टल हीलिंग कोर्स 3,500 का, प्लस 2,500 का एंजल कोड लाइव कोर्स फ्री एंजल कार्ड्स का। तीसरा प्रैक्टिस सेशन जो 1 वीक वाले हैं, दैट इज कॉस्टिंग अराउंड, अगर मैं अलग से प्रैक्टिस सेशन लॉन्च करूं तो मैं टैरो में से थोड़ा कम कर दूंगी, 1,500 के फ्री प्रैक्टिस सेशंस इसमें आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जितने का कोर्स है उतना ही चीजें आपको फ्री मिल रही है, एक के साथ एक फ्री टाइप्स के। जितने का कोर्स करें टोटल आपको उतने बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो फिर आप चाहें तो ज्वाइन करें, मतलब मैं तो चाहूंगी कि ऑब्वियसली सभी ज्वाइन करें जितने लोग यहाँ बैठे हैं ग्रुप में। किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 2 सितंबर से, यानी कि मंडे से। हाँ नेहल जी। मैम मुझे पूछना था, हाँ जी पूछिए। मैम क्रिस्टल हीलिंग में क्या होता है? क्रिस्टल हीलिंग में ये ना हीलिंग है एक्चुअली, क्रिस्टल्स की हेल्प से हीलिंग करना। जैसे कि टैरो की रेमेडीज हम बताते हैं, सपोज किसी को फाइनेंस के इश्यूज हैं तो हम उनको बोलेंगे गोल्डन पायराइट का क्रिस्टल पहन लीजिए। मैम ये तो जैसे हम लोग गोल्डन टैरो में तो सीखते ही है ना हम, ये क्रिस्टल्स वगैरह तो। हाँ जी।
टैरो में तो हम लोग प्लैनेट्स के हिसाब से क्रिस्टल सीखते ही हैं चार्ज करना, तो ये क्रिस्टल हीलिंग के कोर्स में हम अलग से क्या सीखते हैं? क्रिस्टल हीलिंग में आपको ग्रिड बनाना, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल से स्पेल्स बनाना, वो सब सीखते हैं। प्लस एक बेसिक नॉलेज देते हैं। अगर मैं खाली टैरो कोर्स कराऊंगी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगी कि अगर किसी के साथ नेगेटिविटी है तो ब्लैक टर्मोलिन रखो, किसी को रिलेशनशिप इशू है तो ये वाला क्रिस्टल, 3 या 4 क्रिस्टल की नॉलेज दी जाती है। लेकिन जब क्रिस्टल हीलिंग कोर्स में जो आपको मिलेगा उसके अंदर वास्ट नॉलेज होगी सारे क्रिस्टल्स की। तो जो लोग आपके पास टैरो नहीं भी करा रहे, आपके आसपास के लोग हैं, सपोज शिल्पा जी की कोई फ्रेंड है जो कह रही है कि भाई टैरो भी नहीं कराई, उसने जैसे बोले कि यार बीमार सी रहने लग गई हूँ, समझ ही नहीं आता या माइंड कहीं सेटल नहीं हो रहा, तो शिल्पा जी को अगर क्रिस्टल की नॉलेज होगी तो उसको बैठे बैठे बता देंगी कि ऐसा कर, तू ये वाला क्रिस्टल पहन ले, तेरे को आराम मिलेगा। और वो कह देगी हाँ चल ठीक है मेरे लिए मंगा दे, और शिल्पा जी मंगाएंगी, दे देंगी, चाहे वो अपने पर्स में रखे चाहे वो पहने, और उसको फायदा होगा ही होगा। तो वो भी आप उससे भी लोगों को इंप्रेस भी कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। इट इज हीलिंग, क्योंकि सिर्फ 3-4 क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल्स बहुत है, और क्रिस्टल से कॉम्बिनेशंस बना के आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, उनको हीलिंग दे सकते हो। तो डिफरेंट स्पेल्स भी होते हैं जहां आप ग्रिड वगैरह बना के क्रिस्टल्स की रखते हो किसी पर्सन के नाम से, फोटो के साथ, तो वो भी उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है नेहा जी? हेलो ओके मैम। मैम। तो पूरी डिटेल मैम पीडीएफ आपके साथ शेयर होगी, आप उसको पढ़िए और सीखिए, वो आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप अपना क्रिस्टल का बिजनेस भी कर सकते हैं। क्रिस्टल की जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप अपने आसपास के लोगों में क्रिस्टल का बिजनेस करिए, उनको क्रिस्टल सेल कीजिए। जैसे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेशियस स्टोन कहते हैं जी, पन्ना पहन लो, या कोई भी डायमंड पहन लिया, ये जो भी प्रेशियस स्टोन्स है वो बताते हैं। तो वो हमारा जो टैरो होता है ये थोड़ा सा सस्ता होता है, इसके मैम अंदर आपके पास प्रैक्टिस कोर्स भी है? प्रैक्टिस कोर्स क्या? मैम जैसे टैरो आता हो, जैसे अभी आपने बोला ना हमें कार्ड्स कुछ लोगों को एक्सप्लेन करने नहीं आते हैं, हम्म। वो ऐसा कोई कोर्स, जैसे अभी आपने प्रैक्टिस कोर्स की बात करी थी अभी, प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस सेशंस आप खाली प्रैक्टिस सेशंस ले सकते हो अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कि उसमें सिर्फ स्प्रेड्स की सेशन होते हैं उसमें, क्योंकि टैरो जो मेरा सिखाने का तरीका है, क्या पता आपने कहीं और से सीखा हो, आपने कैसा सीखा हुआ है, तो वो तो फिर आपको हाँ। पूरा कोर्स ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही कार्ड को मैं 6-6 7-7 तरीके से एक्सप्लेन करना बताऊंगी। ठीक है ना? कल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी कि एक कार्ड को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कल वाली क्लास में। कल की क्लास हम रखेंगे 8 o'clock, क्योंकि 9 PM हमारी फेशियल है, ब्यूटी पार्लर वाली क्लास है कल एंजल्स के साथ। क्यों शिल्पा जी तैयार है कल फेशियल करवाने के लिए आर्क एंजल जोफियल के साथ? ठीक है, तो संदीप जी आप भी आइएगा, ये मत सोचिएगा, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेल मेंबर्स कैन ऑल्सो कम। आजकल मेल भी सलून जाते हैं, फेशियल वेशियल कराइए, तो अच्छा है कहीं जाए बिना, किसी को बोले मैम ना, वाइफ को बोले बिना अपने घर में आराम से लेट के एंजल से फेशियल करवा लीजिए। वाइफ भी कहेगी कहाँ होकर आए हो, ये बताओ किस सौतन के पास से होकर आए हो। मैम मैं क्या बोल रही हूँ हाँ जी, कि ये टैरो के कार्ड्स जो है वो कहाँ से लेने होंगे? वो आप प्रोवाइड करोगे? मतलब मैं वी आपको पे लिंक हिम भेज दूंगी, देख ऑब्वियसली। लीजिए, आप ऑर्डर कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगी। अच्छा, वहां से ऑर्डर कर देंगे। और मैम मेरे एंजल्स कार्ड भी बाकी है, क्योंकि वो मैंने उसमें प्रैक्टिस नहीं किया है एंजल कार्ड का। आप तो कर वो लेना। भी मुझे कब, वो भी मुझे बता दीजिएगा ना। हाँ तो मैंने तो बोला ही ना कि जब जब कार्ड वो आए आपके पास, तब तब आप फ्री में ज्वाइन कर ही सकते हैं। और अब फिर मैं जब टैरो के साथ एंजल कार्ड फ्री दे रही हूँ, तो आप तब एंजल भी कर लेना। ठीक है। ठीक है ना? तो हम्म। वो तो हमारा ऑटोमेटिकली आप तो ज्वाइन ही हो गए ना नेहल जी। हम्म। और बताइए, किसी का कोई डाउट है किसी से रिलेटेड? और मैम मैं कल 9 बजे ही ज्वाइन होंगी, तो आप इतना वो तो मतलब वो कवर हो जाएगा ना जो आप कल थोड़ा कराओगे? मेन क्लास हमारी सेकंड से स्टार्ट होगी, तो जो भी ओके। हम पहले कर चुके हैं वो तो हम दोबारा रिपीट करने ही वाले हैं क्लास में। ओके। और आप तो ज्वाइन कर भी चुके ही हो, है ना? हाँ। हमारे साथ बहुत मजा आएगा। इस टैरो की क्लास सबसे इंटरेस्टिंग क्लासेस में से एक होती है, क्योंकि बीच बीच में फ्यूचर प्रिडिक्शन भी चलता रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीच बीच में, मैम हमारा ये क्वेश्चन निकाल दो, हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मैम बैठ के ना बच्चों के लिए निकालती रहती हैं बीच बीच में कार्ड्स। हाँ नेहा जी। तो ठीक है, फिर अब हमें कल और एक्सटेंसिव सेशन के लिए, जो मैंने आज ही अभी डिसाइड किया, आई होप एवरीवन इज कमिंग टुमारो एट 8 PM, या? यस मैम। वेरी गुड। तो श्योर मैम। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन बिकॉज है, अगर आपको एक साथ पेमेंट नहीं करना है, आपको लगता है, तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 3 वीक्स हमारा कोर्स चलेगा, पर वीक आप उसकी इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय 3, और ऐसे आप 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक ट्रू है। मैम, टैरेट से एक्चुअली तुरंत का पता चलता है आपको जो प्रॉब्लम है कंपेयर टू अदर्स। उससे हमें पहले जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वी गेट टू नो एग्जैक्टली, अगर ढंग से क्वेश्चन पूछा जाए। मैं समझी नहीं, कौन बोल रहा है? एक तो मेरे को नाम नहीं पता, जरा वीडियो ऑन करके। मैम आशना। अच्छा, आशना जी। सॉरी। हाँ आशना जी, क्या कह रहे थे? सॉरी, मैं समझ नहीं पाई एक्चुअली क्वेश्चन। जी मैम, एक्चुअली टैरेट में चाहिए रहता है थोड़ा सा गाइडेंस शुरू शुरू में कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हमें डायरेक्ट पूछना रहता है, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा हमने घुमा फिरा के पूछ लिया अगर टैरेट में तो ढंग से आंसर्स मिलेंगे नहीं। आप टैरो रीडर हैं आशना जी? नहीं मैम, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा है साइकोथेरेपी तक, और अभी आपके प्लेटफॉर्म से क्रिस्टल हीलिंग सीखा था रिसेंटली। ओके ओके ओके, तो नाइस। अभी मैं इसको आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करने का सोच रही हूँ। बिल्कुल कीजिए, मैं कह रही हूँ ना आशना जी, अगर अगर आपकी जर्नी का बिगनिंग है ये, तो टैरो इज अ वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट, आई वुड से कि ये बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है आपकी जर्नी को आगे ले जाने का। क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप 1 मंथ के बाद एक तो प्रोफेशनल टैरो रीडर बन रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन आ रही है, प्लस सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है। देखिए, हम ये जो कोर्सेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में है ना कि हम इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाए। जबकि आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैंने टैरो सीखा था, मैंने सोर्स ऑफ इनकम का बिल्कुल नहीं सोचा था। एंड आई ऑलवेज थॉट कि मैं सिर्फ अपने घर में, क्योंकि मेरे को बड़े कंफ्यूजन्स रहते थे, बच्चे मेरे टीनेजर थे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करवाऊं इनको, कौन सा कोर्स दिलवाऊं, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, क्या करेंगे आगे जाकर, ये जो वरी सब पेरेंट्स की होती है। तो मैं ना बहुत अलग अलग लोगों से मिलती थी, पंडितों के पास जाती थी, एस्ट्रोलॉजर्स से मिलती थी। तो ना मुझे कहीं पे भी तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि अगर एक ने बोल दिया बहुत अच्छा जाएगा, तो दूसरा उसी उसी बात को काट रहा है, कह रहा है, नहीं जी ये बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं। इसके तो 18, मेरी बेटी के लिए एक एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्शन कर दी कि ये तो 18 ईयर्स के बाद पढ़ेगी ही नहीं, जो पहला लड़का मिले इसको, उससे देख के इसकी शादी कर दी। तो तब मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या आजकल के जमाने में बच्चा मेरा 90% प्लस वाला, कि वो हमेशा टॉपर रही क्लास की, और इस बच्चे के लिए बोल रही है कि तो इसका तो पढ़ाई छूटने वाली है। मैंने फिर बहुत ऑप्शन बोले कि देख के बताई कि क्या ये लॉ कर लेगी, मैं ये करवा देती हूँ। वो नहीं नहीं, ये पढ़ेगी नहीं, 12th के बाद ना कोई छोटा मोटा जेबीटी वगैरह का कोर्स करा दे ना, तो शायद जॉब वॉब कर ले छोटी मोटी, वरना तो हमें इसका कोई करियर लगता नहीं। अब मैं बड़ी डिप्रेस हो गई। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद सीखूंगी, कम से कम मैं अपने आप खुद तो गाइडेंस ले सकूं, और मैंने लिया। एंड बिलीव मी, टैरोक ने जो मुझे बताया बिल्कुल वैसे ही हुआ। और नाउ शी इज वेरी मतलब वेल सेटल्ड, अच्छी मास्टर्स किया उसने, इंजीनियरिंग किया उसने। एंड शी मतलब ये चीज है कि कुछ नहीं पता, मैंने सीखा सिर्फ अपने लिए था, एंड नाउ दिस हैज बिकम माय सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। कंग्रेट। तो घर में भी आप अपने आसपास, क्योंकि आपको जहां अटक जाओगे, जब आपके पास खुद ही वो विद्या, आपको जरूरत नहीं है कि कोई गलत बता रहा है, आपको पता है कि मेरे टैरो सही बता रहे हैं, मेरे को पता चल रही है, गाइडेंस आ रही है। टचवुड, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टैरो ने सही नहीं बताया। ज्योति जी का खुद का ही एग्जाम्पल था, इन्होंने जैसे एक सेशन ज्वाइन करने आई थी हमारे उसमें, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, और मैंने क्वेश्चन बताया, अगले दिन सही निकल आया इनका आंसर, क्योंकि अगले दिन इनकी बेटी का वीजा आना था। और इन्होंने मुझसे बस ये पूछा था क्या मेरी बेटी का वीजा आ जाएगा, और टैरो में यस आया, और मेरी भी फिंगर्स क्रॉस थी कि देखते हैं। अगले दिन इनका मैसेज आ गया, हाँ मेरी बेटी को वीजा मिल गया। एंड तो इस तरह से टैरो जब गायब, फिर ज्योति जी को इतना इंप्रेसिव लगा कि इवन आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर शी लर्न टैरो हरसेल्फ, उनको भी लगा कि क्या साइंस है, मुझे सीखनी चाहिए। मैम एंड श्योरली आगे सीखूंगी। सॉरी हाँ कट कर रही हूँ। अब अभी मैं खुद अर्निंग का इनकम देख रही हूँ, इनकम का श्योरली आगे सीखूंगी। हाँ, तो ये जरूर सीखिए आप। और मैं कह रही हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहती, तो आप सिर्फ 2100 रुपीज डिपॉजिट करके भी कोर्स बुक स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके पास आता जाए, आप धीरे धीरे करके पे कर दीजिए, क्योंकि कोर्स लंबा चलने वाला है। तो फिर आराम से आपको पूरा टाइम मिलेगा 21 डेज का, उस बिटवीन जैसे जैसे आपके पास फाइनेंसेस खुलते जाए, आप पेमेंट करते जाइए। मेरे मैम जो क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करे? क्लाइंट सब बताएंगे आपको। मैंने कहा ना, मैं आपको सिर्फ यही नहीं सिखाऊंगी टैरो कैसे करनी है, मैं आपको आगे और तरीके ही बताऊंगी, आपको कैसे इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। ठीक है ना? तो क्लाइंट भी अट्रैक्शन का टेक्निक बताएंगे, हमारे छोटे छोटे कोर्सेज आते रहते हैं। आशना जी, हमारे ग्रुप में जुड़े रहिए। तो अभी आगे मैं और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मैंने मन में सोचे हुए हैं कि जो मैं लेकर आने वाली हूँ, हीलिंग कोर्सेज जैसे, जिससे आप क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। डाउजी हीलिंग है हमारे पास। अभी मैं एक लक्ष्मी कुबेर मिरेकल वर्कशॉप लाने वाली हूँ, 2 डेज की रहेगी, बहुत इफेक्टिव वर्कशॉप है मनी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम टाइम टू टाइम, मैं सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज लाती हूँ जो एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स अभी अभी आके गया, जिसमें इंटरेस्ट खुद आपके हाथों से लिखवाते हैं।
तो ऐसे कोर्सेज रहेंगे। तो फर्स्ट डे हम टैरो के कोर्स में हम एक मेडिटेशन भी करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों का अट्यूनमेंट कराऊंगी। तो ज्योति जी आप भी आइएगा, पुराने स्टूडेंट्स भी आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अट्यूनमेंट दूंगी पहले, ताकि आपका पूरा एक आप रिसीविंग मोड में, आपका कनेक्शन जो है एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ एक बार बन जाए अच्छी तरह, ताकि आपको इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो, टैरो आपके अच्छे से काम करे। साथ साथ हमारे कुछ ना कुछ फ्री कोर्सेज भी आते रहते हैं, बीच में जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ रेमेडीज वगैरह कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे हमसे। तो अगर आप लोग में से कुछ हैं जो जिनको लग रहा है कि हम कल 8 o'clock नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो 9 o'clock का सेशन जरूर ज्वाइन करिए, फेशियल वाला। तो कुछ डाउट अगर आपको टैरो से रिलेटेड हो तब भी पूछ सकते हैं। 8 to 9 में क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी मैं टैरो से, प्लस थोड़ा सा टैरो की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो और जो लोग को लगता है कि नहीं हमने आज कर लिया, हम डायरेक्ट कोर्स ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट फीस डिपॉजिट करके अपने टैरो कार्ड्स ऑर्डर कर लीजिए। मंडे से हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर पूरी फीस देके नहीं कराना चाहते तो सिर्फ 2100 पे करके आप कोर्स बुक कर सकते हैं और मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं क्लासेस, ताकि सोचने का टाइम मिल जाए कुछ और अगर आपको लगता है। बट मिस मत कीजिए, ये कभी कभी ही अपॉर्चुनिटी आती है। कहते हैं कोर्स आपको चूज करता है, आप कोर्स को नहीं चूज करते। आप सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन नहीं करने होगा, नहीं आपकी किस्मत में होगा तो आप अगर आप सोच के बैठे ना मैं पेमेंट करूँ, तो लास्ट मिनट पेमेंट फेल हो जाएगी। और अगर आपको मन में होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप फिर किसी टाइम बैठ के कह रहे होंगे ये बात कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम कर लिया था, इसने मेरी बहुत हेल्प की। क्योंकि लाइफ में कई बार हम ऐसी जगह पे स्टक होते हैं, टैरो की वजह से कई बार आपको फाइनेंशियल गेन्स हो जाते हैं, क्योंकि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। जब आपको कोई और बताने वाला नहीं था कि किस रास्ते जाऊं, तो आपने सिर्फ कुछ नहीं किया, आप अपने टैरो कार्ड्स लेकर बैठे, इनसे बातें की, इनसे आपने कार्ड्स गाइडेंस ली और टैरो ने आपको बता दिया कि बेटा ये कर लो, और आपने फॉलो किया और आप चल निकले। टैरो कभी वेस्ट नहीं जाती, ये मेरा एक्सपीरियंस है। चाहे आप अपने लिए यूज करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन ये आपको फायदा दे के ही जाएगी। अब किसी और का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू फीस, एनीथिंग एल्स? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अब मैं कल वाले सेशन में फिर मिलेंगे। मैं चाहूंगी सब लोग फिर से, तरुण जी का क्वेश्चन है, हाँ तरुण जी पूछिए। तो कल जो जो लोग लीव करना चाहते हैं, कल मिलना चाहते हैं, आइएगा जरूर, क्योंकि मैं सब लोगों के एक एक क्वेश्चन का कम से कम आंसर फ्री में दूंगी। क्या लिखा, टोटल सेशन फ्री रहने वाला है। 8 o'clock आइए, 9 o'clock आइए फेशियल कराने एंजल्स के साथ, फेस पे ग्लो फील करिए। तो ग्रुप में रहिए, ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ तरुण जी क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। प्लैनेट्स को, हाँ तरुण जी टैरो को प्लैनेट्स भी मैं बताऊंगी, जब आप कोर्स करेंगे तो मैं बताऊंगी कि कौन सा कार्ड किस प्लैनेट को दिखा रहा है। मैम यस शालिनी जी। मैम मुझे पूछना है, अभी आप बोल रहे थे ना एंजल फेशियल, ये भी कोई कोर्स होता है क्या? नहीं नहीं, ये कल हमारी फ्री मेडिटेशन क्लास है, एंजल्स के थ्रू फेशियल की फ्री क्लास है। अच्छा तो कल आप मैम, अब ऐसा ऐसा भी आपको ये कुछ लाना मेडिटेशन का? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मेडिटेशन का लाती रहूँ। मनी का अभी कोर्स आएगा तो उसे मनी मैग्नेट मैम मेडिटेशन। मेडिटेशन तो करते हैं, प्रॉब्लम ये आती ना उस समय फोकस नहीं बनता, लेकिन जब कोई सामने वाला करा रहा होता है ना, उस समय सब कुछ दिखते हैं, चक्रा के कलर भी दिखते हैं, लाइट्स भी दिखती हैं, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं कुछ नहीं दिखता मैम। हाँ तो वो थोड़ा हम कोई नहीं, हम आपको करा देंगे। कल तो आइए, आप फेशियल करवाइए आप कल अपना। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा बताते हो वैसे। थैंक यू शालिनी, जुड़िए हमारे साथ, कोर्स करिए, फिर मजा आएगा। तरुण जी पूछ रहे हैं कि कोई भी कर सकता है टैरो। हाँ तरुण जी कोई भी कर सकता है, मैं कहती हूँ स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी कर सकता है, नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है कार्ड सीखना। और कोई भी कर सकता है टैरो, किसके प्लैनेट रूल करें या ना करें, तब भी कोई भी कर सकता है टैरो। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप कितना इसको आगे ले जाते हैं। बट प्रोफेशनली नहीं भी करते तो भी ये घर में ही आपको इतना बेनिफिट दे देगा। आपके हस्बैंड का कहीं पैसे अटक गए हैं, इनफैक्ट देखो बहुत इंटरेस्टिंग इसका बताती हूँ, आपके हस्बैंड को किसी के साथ बिजनेस करना या नहीं करना ये बता देगा। कि सपोज कोई नया पर्सन है, पार्टनरशिप के लिए आपने आपसे जुड़ा कि पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ, मैं पैसा लगाता हूँ तुम करो। अब आपको डाउट, तो देखो आजकल का जमाना है, डाउट करना जरूरी है कि भाई मैं करूँ इसके साथ पार्टनरशिप या ना करूँ, ये बंदा इतना अच्छा अच्छा क्यों बोल रहा है मेरे से। आप चेक कर दोगे, टैरो बता देगी। मेरे ब्रदर ने एक बार पूछा था अपने लिए
कि वो कहीं ना अपना उसका ना माल एक्सपोर्ट होता है, तो वो एक्सपोर्ट में उसने अपना सामान देना था। किसी बंदे ने एट रैंडमली, कहीं पे कोई अंग्रेज था, उसने इसको कॉल किया कि मैं आपसे इतना माल लूंगा, यहाँ पे भेजो ये वो। उसने मेरे से टैरो करा के चेक करवाया कि यार ये अचानक से रैंडम सा बंदा है, मैं काफी टाइम से अप्रोच तो कर रहा था, लेकिन अब ये चेक करके बताओ कि करेगा कि नहीं, करूं या नहीं करूं। बिल्कुल आया धोखेबाजी का कार्ड आया। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मत कर, ये धोखा देगा, ये पैसे लेके भाग जाएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उसने नहीं किया। और बाद में उसने, जब वो ये बिजनेस में चलता रहता है, उसको खबर मिल गई, पता नहीं वो आदमी कितनों के पैसे लेके भाग गया था। तो टैरो आपको घर में इस तरीकों से भी बचाती है कि जब आप किसी नए बंदे से जुड़ने लगे, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको वार्न कर देगी कि आपको इस बंदे के साथ काम करना है या नहीं करना। बहुत अच्छा पर्सनैलिटी वगैरह बताता है, बहुत सही होती है इसकी रीडिंग, एक्यूरेट। 100% तो हम किसी को भी नहीं कहते, लेकिन 90% तक एक्यूरेसी टैरो में है। मुझे तो लोग 1-1 साल बाद भी बोल के गए हैं कि मैम जैसा जैसा आपने बताया था वैसा वैसा हुआ है। और मेरे हर उस बंदे ने, जिसने मेरे से टैरो रीडिंग कराई है, उसने बाद में सीखी भी है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये अगर इतनी आसान है, 1 महीने में अगर मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकती हूँ तो वाई नॉट। चाहे वो प्रोफेशनली नहीं भी करे तो वो अपने घर के लिए यूज करना, बच्चे की शादी के लिए यूज करना। हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए हम भागते ही हैं। सारी शादियां हॉरोस्कोप मैच करके होती हैं, स्टिल डिवोर्स होते हैं। टैरो बता देती है डिवोर्स होगा या नहीं होगा। इसका भी एक और एग्जांपल शेयर कर देती हूँ। मेरे भाई ने, मेरे एक, मुंह बोला भाई है मेरा, उसकी फर्स्ट मैरिज फेल हो गई थी, डिवोर्स हो गया था। अब वो सेकंड मैरिज के लिए ढूंढ रहा था लड़की। तो उसको उसने ढूंढ ली और उसको समझ भी आ गई, पसंद आ गई। लेकिन उसने हॉरोस्कोप चेक कराया 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से, तीनों ने सेम बात बोली, नहीं करनी शादी। मैंने टैरो में देखा, मैंने कहा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एंड आज की डेट में वो ही इज वेरी हैप्पीली मैरिड। और जैसा टैरो में था वैसा ही हुआ, जैसा हॉरोस्कोप में आया था वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हॉरोस्कोप की बुराई कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो नजर से निकल जाते हैं। ऑल एस्ट्रोलॉजर्स आर गुड। मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ कि उनके ऊपर, कि उन्होंने इतने सालों तक वो विद्या सीखी है। लेकिन कुछ नहीं पता किस लेवल पे आपने देखने से चूक गए। पर मैं तो हैरान हुई देख के कि तीनों ने सेम चीज बोली। और उन्होंने बल्कि जैसे लड़के लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी कि लड़की तो ऐसी है ही नहीं कि इसको शादी करके लाया जाए। और आज वो लड़की इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे से घर को संभाला है। इवन जब मेरे ब्रदर के पास जॉब नहीं थी तो वो घर चला रही थी अकेली, अर्निंग मेंबर बनकर। एंड बहुत ही लविंग रिलेशन है दोनों का, आज भी 4 साल उनकी शादी को हो चुके हैं। तो फिर इसलिए मैं कहूंगी कि मतलब टैरो गलत नहीं बताता है, टैरो आपको गाइडेंस दे देता है डे टू डे लाइफ। नहीं, कुछ नहीं लेकर आना करिश्मा जी, कुछ नहीं लेकर आना कल की क्लास। अच्छा, फेशियल वाली क्लास के लिए, हाँ वो आप अपने फेस पे कुछ भी लगाकर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है हल्का फुल्का मैं कुछ सीरम लगा लूं, कोई वो कर लूं, ग्लो हम दिलवा देंगे, मसाज हम करवा देंगे एंजल्स के साथ। ठीक है करिश्मा जी? तो ठीक है, फिर अब हम क्लास, अब का सेशन एंड करते हैं। कल के सेशन में फिर मिलना चाहूंगी सबसे। अपनी रीडिंग करवाइएगा फ्री, अपना फेशियल फ्री करवाइए। कल 8 to 10 चलेंगे बैक टू बैक सेशन, 8 to 9 एंजल का, वो सॉरी टैरो का, और 9 to 10 एंजल का सेशन। अगर आपको सिर्फ एक सेशन में आना है 9 to 10 तो उसमें आइए, 8 to 9 आना है तो उसमें आइए, जो आपको सूट करे तब आइए। और मैं आपके साथ ग्रुप में सारी डिटेल शेयर कर दूंगी पेमेंट के लिए। तो आप पेमेंट का लिंक आ जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके हमारे टैरो कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 2 September। तो हाँ नेहा जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी। नहीं, एंजल फेशियल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, वो आपको अटेंड ही करना पड़ेगा। जो एंजल फेशियल वाली क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। टैरो वाली क्लास की अभी आज की भी मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी, और कल जो सेशन रिकॉर्ड होगा वो भी डलेगा। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। डोंट वरी, आई रिमेंबर दैट आई हैड टू स्पीक more things in English. Don't worry. When we start with our classes, I will explain everything in English as well as Hindi. Fine? तो कोर्स का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, क्योंकि कुछ जैसे लक्ष्मी जी इज फ्रॉम चेन्नई, तो हिंदी में थोड़ा उनको कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो दैट्स वाई। तो मैं हर चीज डबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। एंड ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, पीडीएफ इंग्लिश में मिलती है मोस्टली, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वी कैन कन्वर्ट इट इन हिंदी ऑल्सो। ओके देन, गुड नाइट,
Bye everyone. Thanks for coming and expecting everyone to come tomorrow also. Okay. Bye. Good night.